बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें से हम 2 टॉपिक्स कल पढ़ चुके हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नेम है आपका ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। न्यू टॉपिक है क्या? पहला बात करते हैं अपन लोग स्केलर फील्ड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर फील्ड? आप लोग ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो बहुत अच्छे से पढ़ी है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होती है, लेकिन आपने स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड नहीं पढ़ा है। स्केलर फील्ड वो फील्ड है जिसके अंदर हम स्केलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और वेक्टर फील्ड वो होगा जिसके अंदर हम वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। स्केलर फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? जिस स्केलर फंक्शन को डिनोट किया जाएगा फाई से। जिस फील्ड के अंदर हम स्केलर फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो फील्ड आपका स्केलर फील्ड होगा, और जिसके अंदर हम वेक्टर फंक्शन को डिफाइन करेंगे वो फील्ड आपका वेक्टर फील्ड होगा। सबसे पहले अपन स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ हम स्केलर फंक्शन जो लेके चलने वाले हैं वो फाई फंक्शन लेके चलेंगे। आर्टिकल के अंदर जहां जहां फाई दिखेगा आप आंखें बंद करके ये सोचिएगा ये स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन जहां फाई मिला वो स्केलर फंक्शन। अब पढ़ते हैं ग्रेडियंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? देखिए अब हमें ग्रेडियंट निकालना है स्केलर फील्ड का, तो स्केलर फील्ड में स्केलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो मतलब आपको जो ग्रेडियंट निकालना है वो किसका निकालना है? स्केलर फंक्शन का। और स्केलर फंक्शन किससे डिफाइन किया है अपन ने? फाई से। तो ग्रेडियंट आपको निकालना है फाई का। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन ये आपको फाइंड आउट करके लाना है। और ये होता क्या है वो देखते हैं। देखिए ग्रेडियंट होता क्या है, ये 2 सरफेसेस हैं। एक सरफेस है S1, दूसरी सरफेस है S2। मैंने इन सरफेसेस के अंदर, और जो ये जिस फील्ड में ये सरफेसेस हैं वो आपकी स्केलर फील्ड है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो स्केलर फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो 2 सरफेसेस दो सरफेस जो ली हुई हैं वो दोनों स्केलर फील्ड के अंदर हैं। तो इनको जो डिफाइन करेगा वो कौन सा फंक्शन डिफाइन करेगा? स्केलर फंक्शन। इस पर माना जो स्केलर फंक्शन था वो था फाई। इस सरफेसेस पे स्केलर फंक्शन की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इस पर मान लिया मैंने फाई प्लस डी फाई, और जो डी फाई है वो चेंज है कि पहले सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाएंगे तो स्केलर फंक्शन में क्या चेंज आना है? वो कितना चेंज आना है? डी फाई का चेंज आना है। अब मैंने दोनों सरफेसेस पर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन करे हैं। मैंने एक पार्टिकल मान लिया इस पर P S1 सरफेस पर, दूसरी सरफेस पे माना Q। अब मुझे P और Q की पोजीशन पता करनी है। मैंने कल ही बताया था जब किसी पार्टिकल की पोजीशन पता की जाती है तो आपको किस चीज की जरूरत होती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलना है जो आपको P और Q फंक्शन की पोजीशन बताएगा। P और Q नहीं, P और R मान लेते हैं इस वाले को। इन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन बताने के लिए क्या करना होगा? आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो आपको सपोज करना है कर्वीलिनियर, क्योंकि कार्टेशियन कर नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर ही आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपको जो डिफाइन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो कैसा चाहिए? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अब मैं दोनों के लिए एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज करती हूँ। ये रहा, ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका ऑरिजिन है U V W। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से पार्टिकल P और पार्टिकल R की पोजीशन डिफाइन करनी है। अगर पोजीशन डिफाइन करनी है तो आप ऑरिजिन से पार्टिकल P तक पहुंचिए। ये चल दिए, पहुंच गए पार्टिकल P तक।
जो ये डिस्टेंस आई है वही इस पार्टिकल की क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसे डिफाइन अपन ने कर दिया आर वेक्टर से। सिमिलरली आपको पार्टिकल आर पे जाना है तो आप वही ओरिजिन से चलिए और पार्टिकल आर पे पहुंचिए। पार्टिकल आर पे पहुंचे, पार्टिकल आर पे पहुंचने पर जो ये डिस्टेंस होगी वो आर वेक्टर तो होगा ही, लेकिन कुछ चेंज और होगा इसमें, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आर वेक्टर है और ये छोटी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बड़ी डिस्टेंस है, तो इसके अंदर कुछ ऐड और हुई है, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है। वो डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी बढ़ी है, डी आर वेक्टर। तो ओ से लेकर आर तक पहुंचने में जो आपने डिस्टेंस कवर करी वो आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, और ओ से पी तक जाने में आपने जो डिस्टेंस कवर करी वो थी आपकी पोजीशन आर वेक्टर। अब मुझे पोजीशन निकालनी है पी से आर तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चली गई, कितना चेंज आया। तो ये ट्रायंगल बन गया पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर हो गया। अब इससे मुझे पी आर की वैल्यू निकालनी है। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? यहां से चलिए, एरो जिस साइड है उस साइड चलते जाते हैं। ओ पी आर, ओ से पी तक साइक्लिक ऑर्डर, पी से आर तक साइक्लिक ऑर्डर, लेकिन ओ से आर तक डायरेक्शन उल्टी है तो अपन आर ओ नहीं लिख सकते, इसे क्या लिखेंगे, ओ आर। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं, ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर किसके बराबर आएगा, ओ आर वेक्टर के। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ट्रायंगल का। ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर। पी आर वेक्टर की वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। ओ आर वेक्टर की वैल्यू पता है हमें, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। पी आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर से आर वेक्टर गया, कितना बचा आपका, डी आर वेक्टर। इसका मतलब पी आर वेक्टर की वैल्यू जो निकली है वो निकली आपकी डी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर किसके बराबर है आपका, डी आर वेक्टर के बराबर। पी आर की वैल्यू निकल गई। अब पढ़ना था अपन को ग्रेडियंट फाई होता क्या है, प्रवणता क्या होती है। प्रवणता होती है आधार सदिश, आधार फंक्शन की प्रवणता निकालनी है तो इसका मतलब स्केलर फील्ड की आपको ग्रेडियंट निकालना है स्केलर फील्ड का। तो स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट होता क्या है, डी फाई। स्केलर फंक्शन में पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। व्हाट डू यू मीन ग्रेडियंट, द चेंज इन स्केलर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू देयर पोजीशन with its maximum value is known as gradient of the scalar function. Gradient of the scalar function, what do you mean by gradient of the scalar function? The change in scalar function with respect to their position with its maximum value is known as gradient of the scalar function. इसका मतलब आपका जब स्केलर फंक्शन में पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कहलाता है। क्या हुआ ग्रेडियंट, दोबारा सुनिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, चेंज इन स्केलर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू देयर पोजीशन विद इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज पोजीशन ऑफ द स्केलर फील्ड। Position is known as the gradient of a scalar field. Gradient पता चल गया हमें। अब जब gradient आपका चेंज है तो मतलब इसके साथ इसकी कोई डायरेक्शन और आएगी और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है एन कैप से विद इट्स डायरेक्शन। ये है आपका ग्रेडियंट फाई, इसे बोलते हैं स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको ग्रेडियंट समझ में नहीं आया तो क्या होता है, किसी, अब देखिए इधर यहाँ फाई था, यहाँ फाई प्लस डी फाई हो गया, तो मतलब इधर से इधर जाने पर जो स्केलर फंक्शन में जो चेंज आया है वो किसका चेंज आया है, डी फाई का। तो मतलब पी से जब आर पर जा रहे हो तो स्केलर फंक्शन में कितना चेंज है, डी फाई। पी से आर तक जा रहे हो तो पोजीशन वेक्टर में चेंज कितना है, डी आर, जो आप निकाल चुके। तो अब इसके अगर आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है तो
तो P से R तक जाने में चेंज इन स्केलर फंक्शन डी फाई, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डी आर। तो इसका मतलब चेंज इन स्केलर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू देयर पोजीशन with its maximum value is known as its gradient of the scalar field। ये इसकी डेफिनेशन है ग्रेडियंट फाई की। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड की डेफिनेशन ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इससे डिनोट की जाती है इसकी डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आर्टिकल स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। यही वाला डायग्राम बनाना है आपको सबसे पहले आर्टिकल के अंदर। ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है। यहाँ पर स्केलर फंक्शन का मान फाई है, यहाँ पर स्केलर फंक्शन की वैल्यू 5 + d फाई है। P से R पे पहुंचने के लिए पहले ओरिजिन से P पे पहुंचने के लिए पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, और ओरिजिन से R तक पहुंचने के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर + dr वेक्टर है। ओके, देन P से R के लिए हमने जो चेंज निकाला वो निकला हमारा dr वेक्टर। अब क्या करती हूँ मैं, और जो डायरेक्शन ली है वो आपने ली है एन कैप। मैं R पॉइंट से इस डायरेक्शन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये मैंने डाला इस पर एक परपेंडिकुलर, ये तो इसकी डायरेक्शन थी, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का, इसको नाम दे दिया मैंने Q। ये Q है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो PR तो हो गया हाइपोटेनियस। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। QR परपेंडिकुलर और PQ हो गया आपका बेस। अब मैं निकाल ली हूं इसमें चेंज द रेट ऑफ चेंज इन phi along the direction of PR। मैं phi में रेट ऑफ चेंज इन phi निकाल रही हूं, किसके अलोंग, PR के अलोंग। अब PR के लिए हमें पता है जो वो दूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, dr। आ जाओ जरा, चेंज इन phi विद अलोंग द डायरेक्शन ऑफ PR। phi के अंदर चेंज निकल रहा है तो d phi, और जब चेंज निकाला जाता है तो हमेशा पोजीशन से डिस्टेंस से डिवाइड दिया जाता है। PR के अलोंग निकाल रहे हैं तो चेंज इन phi विद रेस्पेक्ट टू PR, और PR के लिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, dr वेक्टर। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन phi अलोंग द PR डायरेक्शन कितनी हो गई, d phi ओवर dr, क्योंकि PR में जो डिस्टेंस में चेंज है वो कितना है, dr। तो और चेंज किस में करना है, phi में चेंज हो रहा है, P से R तक जा रहे हो तो phi में कितना चेंज है, यहाँ तो phi है, यहाँ phi + d phi है। phi तो सेम है, चेंज कितना हो रहा है, d phi। तो स्केलर फंक्शन में तो d phi चेंज हो रहा है, और पोजीशन में कितना चेंज आया था, dr। कितना चेंज आ रहा है, dr चेंज आ रहा है। अभी तो मैंने PR के लिए निकाला, अब निकाल रही हूँ PQ के लिए, और P से लेकर Q तक की डिस्टेंस मान के चल रही हूँ dn, क्योंकि आपने ये n कैप डायरेक्शन दिया है तो P से Q के लिए फिक्स वैल्यू हो गई, वो वैल्यू मैंने मान ली dn। अब रेट ऑफ चेंज इन, सही है, रेट ऑफ चेंज इन phi along the direction of PQ। अब PQ के लिए चेंज निकालते हैं, phi में चेंज। चलिए P आपका S1 सरफेस पर है, Q आपका S2 सरफेस पे है। PQ के अलोंग यहाँ पर phi था, यहाँ phi + d phi था, तो चेंज कितना आया स्केलर फंक्शन में, d phi का। तो d phi अपॉन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके चेंज किया है इसने, dn, जो हम लेके चले थे। तो फंक्शन आ गया आपका dn। PR के लिए तो निकला d phi ओवर dr, और PQ के निकला d phi ओवर dn।
अब मैं dn की वैल्यू निकालती हूँ। हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर PQR। इन ट्रायंगल PQR आइए PQR, PR है आपका DR, PQ है आपका DN। ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो PR तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, QR हो गया आपका परपेंडिकुलर और PQ हो गया आपका बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। हमें गिवन कौन कौन सी चीजें हैं? PR गिवन है मतलब हमें हाइपोटेनियस दे रखी है, PQ गिवन है DN मतलब हमें बेस दे रखा है। जो गिवन होते हैं उनके बीच में रिलेशन लगाते हैं, तो मतलब आपको रिलेशन लगाना है बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। जब बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है तो फंक्शन आता है कॉस, कॉस का फंक्शन, मतलब हमें लगाना क्या है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसमें? PQ। हाइपोटेनियस कितना है? PR। PQ की वैल्यू DN, PR की वैल्यू DR। तो DN की वैल्यू कितनी आ गई? DR cos थीटा, या फिर DR बराबर DN अपॉन cos थीटा। इक्वेशन डालिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बोर्ड का। ले लिया? चलिए अब आगे। नीचे का नहीं दिख रहा, बोला इन्होंने? एक मैं साइड में लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा आप लोग को तो। देखिए यहां से, यहां लिख देती हूँ मैं साइड में। यहां से मैं DR की वैल्यू, DN की वैल्यू निकाल ली हूँ। DN बराबर कितना हो जाएगा? DR cos थीटा, DR cos थीटा। और DR की वैल्यू कितनी आएगी? DN अपॉन cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर डाली मैंने थर्ड। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर DR है और DR की वैल्यू मैंने निकाल चुकी, DN अपॉन cos थीटा। तो अब द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। रफ कर रही हूँ इसे मैं। आज ही बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पुटिंग the value of equation third in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? डी फाई अपॉन DR इक्वल्स टू, यही था इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू रखती हूँ डी फाई अपॉन DR की वैल्यू कितनी थी? DN अपॉन कॉस थीटा, DN अपॉन कॉस थीटा। ये निकाल चुके अपन। वी नो डैट हमने अभी ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट फाई? क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? डी फाई ओवर DR मैक्सिमम एन कैप, यही पढ़ा था। हमें यही तो निकालना है ग्रेडियंट फाई। तो इसका मतलब डी फाई ओवर DR की आपको क्या कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालती हूँ इक्वेशन फोर्थ की।
इक्वेशन 4 से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 4 मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट फाई के लिए, तो दोनों साइड मैक्सिमम ले लेते हैं। डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम वैल्यू, डी फाई ओवर डी एन कॉस थीटा। इसकी भी कैसी वैल्यू लेनी है आपको? मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता होगा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कौन से एंगल पे होती है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है तो देखिए आगे, डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम किसके बराबर आ गया? डी फाई ओवर डी एन। और कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, तो ये तो 1 हो गया। तो डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम कितना निकला? डी फाई ओवर डी एन। ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन से देखिए, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम, और डी फाई ओवर डी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, डी फाई ओवर डी एन होती है। तो डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम की जगह मैं वैल्यू रख रही हूँ डी फाई ओवर डी एन। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और संग में क्या है आपका? एन कैप। यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम वैल्यू डी फाई ओवर डी एन निकल चुकी है। ये समझ में आ गया आप लोग को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता इन लोग का। हाँ आया नहीं आया? क्या आया? आ गया। चलिए अब यहां तक हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 6 डालते हैं। ये तो ग्रेडियंट फाई निकल गया। अब अपन लोग को ग्रेडियंट फाई जो लिया था हमने, वो लिया था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब मुझे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू और निकालनी है। ग्रेडियंट फाई तो निकल चुका है, बट अपन लोग को अब कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू और निकालेंगे, क्योंकि जो आपने इमेजिन किए थे दोनों सरफेसेस वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किए थे, इसलिए जो आपको ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे करवाती हूँ फिर। देखते हैं अब आगे। curvilinear value of curvilinear coordinates। कर्विलियन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे? यूवी डब्ल्यू, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो इक्वेशन 6 निकला था इसमें स्केलर प्रोडक्ट कर रही हूँ डी आर वेक्टर का। लिखिए मल्टीप्लाई डी आर वेक्टर इन बोथ साइड इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में दोनों साइड डी आर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रही हूं। ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। ग्रेडियंट फाई डॉट
डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी एन एन कैप डॉट डी आर। हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉस थीटा में खुलता है। अगर कॉस थीटा में ओपन होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन कैप डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। एक बार देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे लिखते हो आप इसे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसे ही ओपन करते हैं। सेम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ऐसे ही ओपन किया जाएगा। अगर ऐसे ओपन करते हैं तो आगे देखते हैं अपन, डी फाई ओवर डी एन। एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वैल्यू आती है आपकी 1। ये तो 1 हो गई, और डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर आ गया, और ये हो गया कॉस थीटा। ओके, डी फाई ओवर डी एन डी आर कॉस थीटा। अभी हम लोग ने एक ट्रायंगल लेके वैल्यू निकाली थी कॉस थीटा की, उसमें डी एन बराबर आया था डी आर कॉस थीटा। देखिए पीछे एक ट्रायंगल पी क्यू आर लेके अपन लोग ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो निकली थी डी एन अपॉन डी आर। तो डी एन बराबर हो गया डी आर कॉस थीटा। तो डी आर कॉस थीटा की वैल्यू रख रही हूं मैं डी एन, और डी एन से डी एन कैंसिल। अगर कैंसिल हो गया तो ग्रेडियंट फाई जो निकला किसके बराबर निकल गया, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर किसके बराबर निकला, डी फाई के बराबर। और ये क्वेश्चन नंबर आई आपकी 7th। यहां तक निकाल चुके हैं। ओके, अब मुझे फंक्शन जो वैल्यूज निकालनी है वो इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन 7th में पुट करनी है। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हम लोग ने जो स्केलर फंक्शन था फाई, वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन किया है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका मतलब जो फाई फंक्शन है वो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। तो जो फाई है वो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा, उनका फंक्शन होगा। और कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो यू वी डब्ल्यू होते हैं, जिसे हमने कल रिप्लेस करा था u1 u2 और u3 से। तो मैं फाई इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3। अब मैंने कल आपको चेंज निकालना बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन से। डी फाई बराबर फाई के लिए हो जाएगा ये डेल फाई ओवर डेल u1 du1 डेल फाई ओवर डेल u2 du2 डेल फाई ओवर डेल u3 du3। इक्वेशन नंबर आ गई 8th। डी फाई की वैल्यू निकल चुकी है आपकी। अब निकालनी है, डी फाई निकल चुका और अब निकालना है डी आर का। सिमिलरली R is also the function of u1 u2 u3। dr वेक्टर निकालेंगे डेल r ओवर डेल u1 du1 डेल r ओवर डेल u2 du2 डेल r ओवर डेल u3 du3। स्क्रीनशॉट लीजिए, रिजॉइन और करिएगा, रिजॉइन करिए स्क्रीन